इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि एक टावर है, मान लेते हैं बीसी एक टावर है, किसी एक पॉइंट ए से मान लेते हैं इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो कि दिया गया है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इस पॉइंट ए से टावर तक का फुट तक का दूरी जो है वो 30 मीटर है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लेट बी सी बी द height of the tower and the angle of elevation from point A is 30 डिग्री। यानी कि BC टावर की हाइट है और इस पॉइंट ए से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC पर देखिए एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें हमारा बेस दिया गया है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे, यानी कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस यानी कि AB। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसलिए BC को BC ही रहने देंगे और AB की जगह पर 30 दिया गया है तो 30 यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी हो जाएगा √3BC इक्वल टू 30 और BC इक्वल टू 30/√3। अब नीचे √3 आ गया डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी देखिए हमारा आ जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 होता है। अगर 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार में ही कटेगा, यानी कि ये निकल गया हमारा 10√3। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि एक पतंग जो कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। मान लेते हैं पॉइंट P, यहाँ पर एक काइट उड़ रहा है जो कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे कहा गया कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि जिस रस्सी के सहारे यह पतंग उड़ रहा है उसे ग्राउंड पर पॉइंट R पर मान लेते हैं कि बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इस ग्राउंड लेवल पर जहां पर इस पतंग के रस्सी को बांधा गया स्ट्रिंग को, वहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि लेट P इज द काइट and R is the point where string is tied। मान लेते हैं पॉइंट P पर पतंग उड़ रहा है और पॉइंट R पर इसके रस्सी को बांधा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक ट्रायंगल PQR है जिसमें से हमारे पास परपेंडिकुलर दिया गया है 60 मीटर। हमें निकालना है इसका हाइपोटेनस। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल
पी क्यू आर। तो हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा का यूज करेंगे, यानी कि साइन 60 डिग्री एंगल दिया गया यहाँ पर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और पी क्यू का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 60 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे 60/PR। नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यानी कि √3PR इक्वल टू 60 इंटू 2, यानी कि 120 हो जाएगा। PR इक्वल टू 120/√3। √3 को हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे इसको, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास 120√3/√3 इंटू √3 होता है 3। अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 टाइम्स में 12 और 0 है तो 0 लिख देंगे, यानी कि हमारे पास आ गया 40√3 मीटर। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर।